दामन नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। ये खजाना कभी कम नहीं होता। सुनना विशाल साहब, अच्छे कलाकार हो इसलिए कह रहा हूँ। और दीपक तिवारी मेरा बहुत प्यारा भाई बैठा है, सब प्यारे हैं। उसने क्या लिखा हो कलिमास में सुनिएगा। अब तक आप झुमका की बात सुन रहे थे, करवाली का अच्छी बात सुन लीजिएगा। मैं दुल्हे राजा को समर्पित करता हूँ, बहुत अच्छी पंक्ति है। मेरे जीवन की सबसे मुंबई के बाजार में मैं घायल हो जाता हूँ विशाल। इसकी करने वाला का अपना मामला होता है, लेकिन सानिध्यता एक अपनी जगह पे है। उसने क्या कहा साहब, एक औरत एक अच्छी दुकान पे गई, इस कार से गई, BMW से गई। रमेश सोच क्या लिखता है, इतना बड़ा उपन्यासकार, उसने लिखा BMW से एक औरत गई। बाली सुनना, जीवन की सबसे, आपके पिताजी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन शानदार बात यह है कि वो उतरती है BMW से और अच्छे घरों में जाती है, और वहां से अपनी सहेली को उठाती और कहती है कि चलो आज मुझे मार्केटिंग करनी है, और मुंबई के सबसे बड़े दुकान में जाती है। और उसका जवाब सुनना विशाल, वो कहती है कि मुझे सबसे कम दाम की साड़ी दो, क्योंकि मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। BMW से उतरती है और क्या कहती है कि तुम मुझे उस तरह की साड़ी दो जो सबसे कम दाम की हो, क्योंकि मेरी नौकरानी की बेटी की शादी होने वाली है। बाबूजी आए हैं, प्रणाम करता हूँ। मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस पंक्ति को सुन लीजिएगा, मेरा बोलना सार्थक हो जाएगा। अपना लड़का कमाल का है, तो मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ। और दो पंक्तियां यदि आपने दिल से सुन लिया तो मैं कलाकारों की दिल की बात आप तक पहुंचाने में सफल हो जाऊंगा। कलाकार कोरोना में कैसे जिया है मुझे नहीं पता है। भैया ने पुरस्कार दिया, ये तो मेरे छोटे, ये सब देते हैं पुरस्कार, मुझे लाज लगती है। ये मुझे पुरस्कार दे रहे हैं, लेकिन मैं अच्छा हूँ इसलिए दे रहे हैं या क्या निभा रहे हैं, ये तो कमाल के लोग हैं भाई साहब। तो उसने कहा कि मुझे सबसे कमजोर साड़ी देना, विशाल दर्शन समझना। और उसके बाद वो कहती क्या है कि मुझे नौकरानी की बेटी की शादी में देना। साहब सुनना, 2 घंटे बाद उसी दुकान में रिक्शा से बुढ़िया आती है और उस दुकानदार से कहती है, जिगर देखना, उस दुकानदार से कहती है कि दुकानदार मुझे इस दुकान की सबसे महंगी साड़ी दो, क्योंकि मेरी मालकिन की बेटी की शादी होने वाली है। अंतर यहाँ पे आ जाता है, जिगर यहाँ से होना चाहिए। आदमी यहाँ से बड़ा होता है। तब खड़ा करता हूँ आपके दिल में कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना कि दरिया की रवानी कह दूं, कैसे लैला को जो दिया था वो निशानी कह दूं। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना कि दरिया की रवानी कह दूं, कैसे लैला को जो दिया था वो निशानी कह दूं। यूं खामोश बैठ के सुनोगे तो क्या कह पाऊंगा, एक बार विशाल को मोहब्बत से लव यू कह दूं, पूरी भोजपुरी की कहानी कह दूं। मुझे अच्छा लगता है वो जब गाता है, क्योंकि वो शेर जो मेरे जिगर से आता है कि तुम्हारे पास आता हूँ तो सांसें भीग जाती है, मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती है। तब सुमित्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है, बाकी तुम गाते हो तो रातें भीग जाती है। तुम्हारे प्यार से दिल में उजाला होने लगता है, जब तुम मुस्कुराते हो तो बातें भीग जाती है। उस मुस्कुराहट का असर देखते। मेरी जिंदगी में कभी लव नहीं हुआ, मैं तो बगावत का आदमी रहा हूँ, शिकायत भी नहीं करता, बगावत भी नहीं करता। समझ लो वो शख्स कैसा है जो मोहब्बत भी नहीं करता। मैं चाहता हूँ मोहब्बत के सबसे अच्छे बांसुरी को आवाज देता हूँ, जो बहुत अच्छा कलाकार है, गाता है तो कमाल का गाता है, रूठता भी है तो कमाल का रूठता है। इस किसी मंजर का भोपाली है वो, आंख का सुरमा है, खानदानी है वो, और दिल में जज्बा, आंखों में पानी होना चाहिए। और लड़ना है किसी से तो सबसे मत लड़ना, दुश्मन भी खानदानी होना चाहिए। इन्हीं की जिस से लड़ाई लड़ते नहीं, आंखों में पानी, खंजर में रवानी होना चाहिए। किसी से मत लड़ाई कर लेना, दुश्मन भी खानदानी होना चाहिए। मैं बहुत अच्छा लगता है जब किसी बहन की शादी में कोई आता है। मैं बड़ी देश की बड़ी गायिका है अनुराधा पौडवाल जी, मैं शुरू हुआ था कि आप शब्द हैं तो मैं एक शब्द हूँ तो आप पूरी भाषा है, मैं कुंठित हूँ तो आप एक अभिलाषा है, यही आपकी परिभाषा है। हम समुद्र के हैं तेज वेग, आप झरनों की है निर्मल स्वर। हम बकवास हैं, आप शासन हैं, हम सरकार हैं, आप शासन हैं, हम लौकुश हैं, आप सीता हैं, आप ही सरस्वती की उद्गम है। रण
चंडी और नासा है, बस यही आपकी परिभाषा है। बेटियां दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। विशाल को इश्क का गायक मैं इसलिए कहता हूँ कि कमाल का सैड सॉन्ग गाता है, वो दर्द पैदा करता है, लेकिन दर्द में जो नजाकत नहीं हो तो दर्द का असर भी बेअसर हो जाता है। नजाकत में कविता को जवानी देनी होती है, कवि को रवानी देनी होती है, वैसे ही गायक को आला देनी होती है। और मैं चाहता हूँ विधाता के कलमों का न्याय संगत विवेचना करने वाला, अपने इश्क और आवारापन से, अपने शब्दों से आप तक बहुत बहुत आपके पास पहुंचने वाला गायक है। मैं दिल से स्वागत कर रहा हूँ। विशाल आप आइए, बहुत मोहब्बत से गाइए और मुझे अच्छा लगा है कि आज